Hello students, so today I am back with a new video of commerce second year. This topic is very important under LAQ. Okay, तो ये टॉपिक आपको 100% या 200% बोलिए, ये टॉपिक आपको कंपलसरी रिफ्लेक्ट होगा, इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बन सकता. So here this is that important question. Okay, now if you skip, अगर आप स्किप भी कर दिए क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली आपको फिर आपके ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ेगा. सो बेटर है अभी आप ये आंसर को बाहर कर लिए, सो दैट आपको आपके ग्रेजुएशन में भी काम आ जाए. ओके, सो द क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो हियर ही इज अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट. Here French economist, and his name was Henry Fayol. So he is known as father of modern management. Henry Fayol को यहाँ पर father of modern management कहा गया. क्यों? Because he was an educated person and he used to work in a coal mine. यहाँ पर ये एक coal mine में काम करते थे, and from there he had gained much experience. So he has contributed his principles of management. यहाँ पर उन्होंने एक बुक यहाँ पर पब्लिश की मैनेजमेंट के ऊपर, इसीलिए he is known as father of modern management. So here he contributed 14 principles. Okay, अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 14 principles of management. So here this question will definitely reflect in your boards. So first principle is division of labor. According to Henry Fayol, what he is saying के labor को आपको divide करना चाहिए. See, in an organization you will find n number of peoples, right? अब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेटेड पर्सन्स मिलेंगे, अनएजुकेटेड पर्सन्स मिलेंगे, प्रोफेशनल पर्सन्स मिलेंगे. तो अब यहाँ पर हर एक की कैटेगरी अलग अलग रहेगी. ओके, जब आप लेबर को डिवाइड करोगे तो अब वहां पर लोगों की एफिशिएंसी मालूम होती, एंड उससे आपका वर्क इजीली हो जाता. So here division of labor, first point. Then parity of authority. Here parity of authority मतलब if a person is getting a responsibility, अगर उसको कोई responsibility दे तो वो responsibility के साथ साथ यहाँ पर वो चीज का वो बाइंड हो जाता. ओके, अगर सपोज आपको एक नई बाइक दिला दिए, ओके, तो अब आपको क्या हो जाता, वो बाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. आपको अपने साथ साथ बाइक का भी ख्याल रखना है. वैसे पैरिटी ऑफ अथॉरिटी मींस हियर इट विल गिव यू, जो भी वर्क आपको मिलेगा उससे आपको यहाँ पर अथॉरिटी आ जाएगी, प्लस यू विल बी गेटिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर यहाँ पर आप वो काम फुलफिल नहीं करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपके जो सुपीरियर्स है वो आपको क्वेश्चन करेंगे. सो लाइक दैट अगर कंपनी में भी यहाँ पर अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती, सो पीपल विल वर्क एफिशिएंटली. द नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मतलब खामोश बैठना नहीं है. डिसिप्लिन मतलब यहाँ पर जो भी आपको वर्क मिलेगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ करना है. ओके, बिकॉज इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन वन फाइल या वन वर्क विल नॉट बी फिनिश्ड बाय वन सिंगल पर्सन. हियर अब ये काम यहाँ पर एक से दूसरे को जाएगा, दूसरे से तीसरे को जाएगा. जब आप अपना काम सही फुलफिल नहीं करोगे, सो नेक्स्ट पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या काम किया. So here whatever work you do, you should do in a discipline. Then unity of command. Unity of command मतलब यहाँ पर कमांड करने वाला, यानी कि आपको क्वेश्चन करने वाला एक ही होना चाहिए. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, 4 पार्टनर्स है. अब चारों भी 4
पार्टनर्स बॉस बनने की कोशिश कर रहे। अब इसमें क्या होता, जितने भी को वर्कर्स है या को एम्प्लॉयज है, दे विल नॉट गेट अ प्रॉपर कमांड। अब यहाँ पर उनको किसकी सुनना ये नहीं समझ में आता और वो किसी का भी काम अच्छे से नहीं करते। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हियर अ डायरेक्टर, मैनेजर या हम बॉस भी बोल सकते, he should be directing all the people। यहाँ पर सब का गोल एक सेट करना यहाँ पर मैनेजर का या लीडर का काम होता। तो here like in an organization there will be n number of employees, suppose 100 200 employees है, तो अब 200 employees उनकी अलग अलग मेंटालिटी रहती है। तो यहाँ पर सबको डायरेक्शन दिखाना कि देखो वो हमारा गोल है, हमको पास होना है, हमारा गोल पास होना है। तो यहाँ पर देयर शुड बी अ डायरेक्शन, ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एज आई सेड नाउ ओनली, यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते, अब बहुत सारे एम्प्लॉयज के बहुत सारे दिमाग रहते। अब यहाँ पर एक काम अलग अलग तरीके से कर सकते। अब यहाँ पर सबका इंटरेस्ट अलग अलग रहता, बट ये मैनेजर का काम है कि सबको एक कॉमन इंटरेस्ट पे लेके आना। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल मतलब मनी। अब जितना हार्डवर्क आप करोगे उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर आप प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दोगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के एम्प्लॉय चले जाता। सो हियर दिस इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पर सबको लाइक इट इज लाइक टॉप मैनेजमेंट, middle management and lower level management. Here director should not be pressurizing only one place। यहाँ पर ये मैनेजर का काम है कि वो यहाँ पर अपने हायर अथॉरिटीज को और अपने लोअर अथॉरिटीज को कैसे मैनेज करेगा। There should not be much pressure on any of the place so that यहाँ पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस रहेंगे। सो दिस इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन स्कॉलर चेन, स्कॉलर चेन इज हियर द सेम लाइक सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर ये एक चेन की तरह है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अगर आप एक को भी मिस कर दोगे तो यहाँ पर वो चेन टूट जाएगी। देन ऑर्डर, ऑर्डर according to Foyle, here right person at right place, okay, हेनरी फोयल ने क्या बताया, यहाँ पर सही बंदा सही जगह पे होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर काम हो सकता। Then equity, here management should give equal opportunity to all of the employees। जितने भी employees है उन सबको equal opportunity देना चाहिए। यहाँ पर इवन न्यू कमर्स को या लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी यहाँ पर मीटिंग्स में प्रिसाइड करना चाहिए, सो दैट उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम पता कर सकते। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर मतलब यहाँ पर जो भी अच्छा काम कर रहे उनको अप्रिशिएट करना, प्लस उनको यहाँ पर इंसेंटिव्स देना या उनको यहाँ पर प्रमोशन करना, ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तभी यहाँ पर क्या होगा, लोगों में फियर नहीं रहेगा। कल क्या होता कि अगर मेरे को कल जॉब से निकाल दिए तो ये फियर अगर हट गया तो एम्प्लॉय फ्रीली यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा। देन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव as I said here, manager should involve all the people in the decision making time and सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेके लास्ट में डिसीजन करना चाहिए, तभी यहाँ पर
आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो होगा। देन एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर अगर हम सबके साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारा काम कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इवन लेबर यूनियंस, द ट्रेडर्स, सबके साथ हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा काम या हमारा जो कंपनी है वो ग्रो हो सकती। अगर आप इंडिविजुअल रहोगे, यहाँ पर इट्स अ टीम वर्क, अगर आप टीम में नहीं रहोगे, सेपरेटली रहोगे, तो यहाँ पर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इजी, आपको सिर्फ 14 साइडेडिंग्स याद करना है और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखना है। आपको यहाँ पर 10 मार्क्स कंपलसरी मिलेंगे, इट्स कंपलसरी क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट मेनी years it is coming, तो ये ईयर भी आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम दैट इट विल कम इन योर बोर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, stay tuned for the next video, and if you have any other doubt you can even text me or message me so that I will respond to you. Thank you so much.